हेलो एवरीवन, दिस इज़ वकास अज़ीम। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद में एक ऐसी तकरीब में मैं गया जहाँ पर पाकिस्तान की मईशत के ऊपर बातचीत हो रही थी, और जब तकरीब ख़त्म हुई तो एक माहिर इक़्तिसादियात से मैंने बातचीत करने की कोशिश की। तो उन्होंने सबसे पहले मुझसे पूछा कि पाकिस्तानियों का पसंदीदा मशग़ला क्या है। तो मैंने उन्हें बताने की कोशिश की कि पाकिस्तानी स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत ज़्यादा हिस्सा लेते हैं, ट्रैवलिंग का उन्हें शौकीन है और खाने पीने के भी बहुत ज़्यादा शौकीन हैं। तो जो माहिर इक़्तिसादियात तकरीब में मौजूद थे, उन्होंने मेरे इन जवाब से इत्तफ़ाक़ नहीं किया, बल्कि उनका ये कहना था कि पाकिस्तानियों का जो सबसे पसंदीदा मशग़ला है वो है बातें करना। पाकिस्तानी हर वक्त बातें करते रहते हैं, और सियासत पर बातें करते हैं, बैनुल-अक़वामी सियासत पर बातें करते हैं, मज़हब पर बातें करते हैं, मईशत पर बातें करते हैं। तो मैं उनका जवाब सुनने के बाद हैरत ज़दा हुआ कि वाकई ये इनकी बात ठीक है कि हम लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं, और काम जब हमें दिया जाता है तो उससे हम घबराते हैं, काम कर नहीं पाते। जो ज़िम्मेदारी हमें दी जाती है उसको हम अहसन तरीके से सरअंजाम नहीं दे पाते। तो आज मैं आपको ऐसे 4 जो ताकतवर तरीन वज़रा हैं पाकिस्तान की सियासत में, उनकी कहानी सुनाता हूँ कि वो भी बातें तो बहुत ज़्यादा करते थे, लेकिन जब उनके ऊपर ज़िम्मेदारी आई है तो वो बिल्कुल नाकाम हुए हैं। उनमें से सबसे पहले जो साहब थे वो तो यहाँ तक कहते थे कि जब वो हुकूमत में आएंगे तो दूध और शहद की जो नहरें हैं वो बहना शुरू हो जाएंगी, और पाकिस्तानियों को तकरीबन 46 रुपये फ़ी लीटर पेट्रोल मिलना शुरू हो जाएगा। और उन्हीं की जो पार्टी है उनमें से एक साहब ऐसे थे कि जब वो इक़्तिदार में नहीं थे तो कहते थे कि जैसे ही हमारी हुकूमत आएगी हम IMF को 200 अरब रुपए उनके मुंह पर दे मारेंगे। 200 अरब डॉलर क्या चीज़ है, ये तो हमारे पास बस तेल का कुआं निकालें तो 200 अरब डॉलर मिल जाएंगे, या यहाँ पाकिस्तान में किसी दरख्त के ऊपर 200 अरब डॉलर लगे हुए हैं, वो हम उसको थोड़ा सा हिलाएंगे, 200 अरब डॉलर नीचे निकलेंगे, गिरेंगे और IMF के मुंह पर हम मारेंगे। तो ये साहब जब इमरान ख़ान की हुकूमत आई तो इन साहब को वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया। और वज़ीर ख़ज़ाना इसलिए इमरान ख़ान ने उनको बनाया कि जब वो ऐसी ऐसी बातें करते थे कि पाकिस्तान की मईशत को मैं ठीक करके रख दूँगा, पाकिस्तान की मईशत इस ख़ित्ते में सबसे ज़्यादा आगे बढ़ना शुरू हो जाएगी, और लोगों की ज़िंदगी जो है वो खुशहाल हो जाएगी, और पाकिस्तान में तरक्की की रेल पेल होना शुरू हो जाएगी। लेकिन इनकी हालत ये थी कि जब अमेरिका में ये गए, मैं असद उमर की बात कर रहा हूँ, जब उनको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया गया तो वो IMF से मुज़ाकरात के लिए अमेरिका गए, और 2-4 नशिस्तें जब IMF के साथ हुई तो बताने वाले ये बताते हैं कि IMF के हुकाम ने असद उमर को एक गैर संजीदा शख्स करार दे दिया, क्योंकि उनके पास जो मुज़ाकरात की सलाहियत थी, IMF को कन्विंस करने की सलाहियत थी, वो नहीं थी। IMF जो पाकिस्तान की मईशत के कोर इशूज़ हैं उनके ऊपर बात करता था, तो जो हमारे वज़ीर ख़ज़ाना थे वो इधर उधर की बात करना शुरू कर देते थे। तो वो असद उमर जब अमेरिका से वापस आए, IMF से मुज़ाकरात नाकाम हो गए, तो यहाँ पर इमरान ख़ान को असद उमर की कारकर्दगी से बहुत ज़्यादा मायूसी हुई। उनको ये तवक्को नहीं थी कि एक शख्स जो इक़्तिदार में जब नहीं था, जब वज़ीर नहीं बना था, तो इतनी लंबी लंबी बातें करता था कि ज़मीन आसमान के जो कलाबे हैं वो मिला देता था, और जब उसको वज़ीर ख़ज़ाना बनाया है तो 6 महीने में ही उसकी कारकर्दगी लोगों के सामने आ गई है। क्योंकि ना तो वो अमेरिका और ना ही IMF के साथ डील कर सके, और ना ही पाकिस्तान की मईशत को बेहतर करने का कोई ऐसा मंसूबा सामने लेकर आए जिससे थोड़ा बहुत इमरान ख़ान को कन्विंस कर लेते कि वाकई में मैं ऐसा काम कर लूँगा, मुझे थोड़ा सा और मौका दें, मैं पाकिस्तान की मईशत को ठीक करूँगा, यहाँ पर जो लोगों के मसाइल हैं वो हल करूँगा। लेकिन बिल्कुल नहीं, उन्होंने तो हाथ खड़े किए और चलते बने, और पाकिस्तान की जो मईशत है वो ठीक होने के बजाय मज़ीद ख़राब होना शुरू हो गई। तो इसके बाद एक और जो ताकतवर तरीन वज़ीर समझे जाते हैं वो पाकिस्तान में आए, और इमरान ख़ान उनको लेकर आए, और उनसे भी ये तवक्को की जा रही थी कि वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर देंगे। वज़ीर ख़ज़ाना बना दिया गया जनाब अब्दुल हफ़ीज़ शेख को, और शेख अब्दुल हफ़ीज़, डॉक्टर अब्दुल हफ़ीज़ जब पाकिस्तान आए तो यहाँ क्यू ब्लॉक में वज़ारत ख़ज़ाना में मैं एक दिन उनके पास पहुँचा और उनसे पूछा कि पाकिस्तान की मईशत को आप कैसे ठीक करेंगे।
तो उन्होंने बहुत प्यार से मुझे समझाया कि जो लोग जानते हैं या जिन लोगों के पास इंफॉर्मेशन होती है वो बोलते नहीं हैं। तो उनका कहने का मकसद ये था कि वो बोलेंगे नहीं बल्कि काम ऐसे करेंगे कि पाकिस्तान की मईशत ठीक होना शुरू हो जाएगी। तो अब्दुल हफीज़ शेख को भी ये ज़िम्मेदारी दी गई कि वह पाकिस्तान की मईशत को ठीक करें, और ये भी समझा गया कि अब्दुल हफीज़ शेख जो हैं वो एक तजर्बाकार माहिर इक़्तिसादियात हैं, अमेरिका से पढ़े हुए हैं, और अमेरिका की जो लॉबी है उन तक भी उनका असर रसूख हैं, और IMF के हुकाम जो हैं उनके साथ भी उनकी बातचीत चलती रहती है, यहाँ तक कि उनके दोस्तियाँ भी हैं IMF के साथ। और उस वक्त जो IMF के जो एक नुमाइंदा थे मिस्र में IMF की नुमाइंदगी कर चुके थे, पाकिस्तानी नयाद थे डॉक्टर रज़ा बाकर, उनके साथ भी उनके जो ताल्लुकात थे वो बेहतरीन थे। तो उनका ये ख्याल था कि डॉक्टर रज़ा बाकर और वो मिलकर पाकिस्तान की मईशत को ठीक कर देंगे। लेकिन हुआ ये कि ये दोनों जो साहिबान हैं ये भी पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में नाकाम रहे। इसकी 2-3 मैं आपको वजूहात बता देता हूँ। पहली वजह यह है कि जो IMF और अमेरिका थे वो पाकिस्तानियों के बारे में उनका भी यही ख्याल था कि ये लोग बातें बहुत ज़्यादा करते हैं और काम नहीं करते हैं। तो जो लोग उनका IMF का ये भी मानना है कि जो बात हम करते हैं उसके ऊपर अमल दरामद नहीं करते, यानी कि हमारे कौल और फेल में तजाद है, हम अपनी ज़िम्मेदारी अहसन तरीके से नहीं निभाते। तो डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख ने इमरान ख़ान को ये समझाने की कोशिश की कि जो कुछ आप लिख के देते हैं इसके ऊपर अमल दरामद भी करें ताकि आपकी मईशत ठीक हो सके। लेकिन पाकिस्तान में मईशत के ऊपर भी सियासत की जाती है और इमरान ख़ान इस फ़न को भी बेहतर तरीके से जानते हैं। तो जब उनको पता चला कि जनाब इमरान ख़ान की जो सियासत है अगर उसके ऊपर मईशत असरअंदाज होना शुरू हो गई और मईशत ठीक ना हुई तो इमरान ख़ान की सियासत भी डूबना शुरू हो जाएगी। और इसमें दूसरी जो अब्दुल हफीज़ शेख की नाकामी की वजह थी कि तहरीक इंसाफ के अंदर से कुछ लोग जो है ना वो अब्दुल हफीज़ शेख के ख़िलाफ़ खड़े हो गए, और कई मौक़ों पर उन्होंने कहा कि अब्दुल हफीज़ शेख की पॉलिसियों से वो इत्तेफाक नहीं करते, और पाकिस्तान में महंगाई की ज़िम्मेदारी अब्दुल हफीज़ शेख के ऊपर डाल दी गई। पाकिस्तान की जो माशी नाकामी थी उसका ज़िम्मेदार भी अब्दुल हफीज़ शेख को ठहरा दिया गया। और कुछ लोग जब सेनेट के इलेक्शन हुए तो अब्दुल हफीज़ शेख की कैंपेन कर रहे थे, हालांकि PTI के अंदर से एक ग्रुप बन चुका था जो कि ये चाहता था कि हफीज़ शेख को किसी न किसी सूरत बल्कि हर सूरत हरवा दिया जाए। तो सेनेट इलेक्शन में ये हुआ कि PTI के लोगों ने ही अब्दुल हफीज़ शेख को हरवा दिया। तो इसमें ऐसे हालात में वो पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने में नाकाम हुए, क्योंकि उनको ये पता ही नहीं था कि अगले साल 6 महीने उनके पास हैं या नहीं हैं। तो जो ग्रुप था वो फिर एक और वज़ीर ख़ज़ाना लेकर आया, और शौकत तरीन जो है वो इमरान ख़ान को वज़ीर ख़ज़ाना बनने से पहले ये बार आवर करा चुके थे कि वो जब वज़ीर ख़ज़ाना बनेंगे तो पाकिस्तान की मईशत को ऐसा सुधारेंगे कि लोगों की ज़िंदगियां जो हैं वो खुशहाल हो जाएंगी। यहाँ लोगों के पास रुपयों के बजाय डॉलर्स आना शुरू हो जाएंगे, और यहाँ पर जो तेल के कुएँ हैं यहाँ से ऐसी खुदाई करेंगे कि लोगों को सस्ता तेल मिलना शुरू हो जाएगा। लेकिन वो भी बातें ही करते रहे और मईशत के बारे में उन्होंने कोई अमली इक़दाम नहीं किए। और IMF के साथ जो डील की उसके ऊपर लिख के दिया कि वो पेट्रोल के ऊपर लेवी भी लगाएंगे, सेल्स टैक्स भी लगाएंगे, जो IMF ने कहा वो मानने के लिए तैयार हो गए। लेकिन जब अमल दरामद का वक्त आया तो वो अमल उन्होंने कोई नहीं किया, सिर्फ बातें ही करते रहे। और जब इमरान ख़ान को भी पता चला कि जनाब उनकी जो सियासत है अब वो ख़त्म होने वाली है और जो उनकी हुकूमत है वो भी ख़त्म होने वाली है, तो उन्होंने क्या किया, जो IMF का मुआहदा था उसके ख़िलाफ़ वर्जी करना शुरू कर दी। तो बातें एक तरफ, कौल व फ़ेल में तज़ाद दूसरी तरफ, और जो ज़िम्मेदारी थी उसमें भी पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने की जो ज़िम्मेदारी दी गई थी वो उसको निभाने में भी नाकाम रहे। अब जनाब चौथे जो वज़ीर ख़ज़ाना हैं ये लंदन में मुकीम थे और लंदन से बैठकर ऐसी बातें करते थे कि पता चलता था कि ये अब इनके पास जो है ना पाकिस्तान की मईशत को सुधारने का ऐसा नुस्खा है जो शायद किसी के पास ना हो। लंदन में बैठकर ये कहते थे पाकिस्तान के जो डॉलर है इसकी कीमत तो 170 पे है,
डॉलर को 170 रुपये पे आने चाहिए, 180 रुपये पे आना चाहिए। पेट्रोल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए, डीजल की कीमतें नहीं बढ़ानी चाहिए। मेरे पास महंगाई को ख़त्म करने का ऐसा फार्मूला है जो शायद इससे पहले किसी के पास नहीं था। तो शौकत तरीन के बाद अब वज़ीर ख़जाना इसहाक डार बन चुके हैं, और पिछले जो 2-4 महीने इसमें आप देखें कि पाकिस्तान की मईशत के साथ क्या हुआ है। इनसे पहले जो वज़ीर ख़जाना थे वो मिफ्ता इस्माइल थे, वो भी नाकाम रहे। वो इसलिए नाकाम रहे कि वो थोड़े से हकीकत पसंद हो गए थे, और वो कह रहे थे कि जनाब बातों की बजाय काम पर ध्यान दिया जाए। और मुझे याद है कि जब वो कतर में IMF का डेलीगेशन आया तो वो भी बुलंदो बांग दावे करके गए थे कि वो IMF के साथ ऐसा मुआहदा करके आएंगे कि बस वहाँ से कतर से मुआहदा करके ही आएंगे, इससे पहले नहीं आएंगे। लेकिन वहाँ पर भी उनको बहुत ज़्यादा टफ़ टाइम मिला, और इतनी ज़्यादा पाकिस्तान के ऊपर IMF ने शराइत रखी कि पाकिस्तान के पास कोई चारा नहीं था सवाए इसके कि वो IMF की हर शर्त के ऊपर अमल दरामद करें। तो बातें वो भी जब कतर जाने लगे तो बहुत ज़्यादा कर रहे थे, लेकिन जब काम आया, काम की ज़िम्मेदारी दी गई, तो उन्होंने भी हाथ अपने खड़े कर दिए और कहा कि जनाब जो कुछ IMF कह रहा है कि उसी तरह ही करना पड़ेगा, इसके अलावा कोई चारा नहीं है। अब जो सीनियर वज़ीर ख़जाना हैं, वो ये कह रहे थे कि नहीं IMF की कोई बात आपने नहीं माननी, ये बस ऐसे ही हैं। मुझे तो 25 साल का तजर्बा है, मैं इनको डील करूँगा और ऐसा डील करूँगा कि IMF जो है ना वो अपनी सारी शराइत नरम कर देगा। तो ये भी बातें चल रही थी, बातें ही हो रही थी, बस सिर्फ बातें ही हो रही थी। और जब इसहाक डार अमेरिका गए तो उनको पता गया कि जनाब बातों से काम नहीं चलेगा, यहाँ पर काम करके दिखाना पड़ेगा। और वही हुआ। जब अमेरिका से वो वापस आए तो वो कहते हैं जनाब जो IMF के साथ हमारा मुआहदा है वो तो रियासत ने मुआहदा किया हुआ था, उसको तो मैं तब्दील कर ही नहीं सकता। तो IMF के साथ जो मुआहदा है वो हम हर सूरत निभाने की कोशिश करेंगे, इससे हम पीछे नहीं हटेंगे क्योंकि रियासत का मुआहदा है। तो बंदा पूछे कि जनाब जब आप लंदन में बैठे थे तो उस वक्त कहते थे कि नहीं जी ये मुआहदा इसको उठा कर फेंकें, इसको रद्दी की टोकरी में फेंक दें, इसके ऊपर अमल दरामद नहीं करना, लोगों की ज़िंदगी तबाह हो गई है और लोग जो है ना वो महंगाई में पिस कर रह गए हैं। तो अब जो लंदन में बैठकर आप बातें करते थे वो बातें अब कहाँ हैं? तो अब जब यहाँ पाकिस्तान पहुँचे हैं तो फिर बातें शुरू कर दें कि मैं देखता हूँ कि डॉलर कैसे नीचे नहीं आता, मैं डॉलर को 200 रुपये से नीचे लेकर आऊँगा, डॉलर की असल कीमत ही 200 रुपये है। तो अब ये पता चल रहा है कि जनाब नहीं, डॉलर तो 200 रुपये का हो ही नहीं सकता, क्योंकि पाकिस्तान के पास इतने डॉलर्स ही नहीं है कि वो डॉलर की कीमत को कंट्रोल कर सके। तो वो बातें ही रही और उनके ऊपर भी अमल दरामद नहीं हुआ। अब सूरत हाल ये है कि सारी जो सियासी जमातें हैं वो पाकिस्तान की मईशत के ऊपर सियासत कर रही हैं, सिर्फ बातें कर रही हैं, और पाकिस्तान की मईशत को ठीक करने का इनके पास कोई ठोस फार्मूला नहीं है, सिर्फ बातें हैं। तो जो साहब माहिर इक़्तिसादियात जहाँ इस्लामाबाद में आए हुए थे, मैं उनकी बात से इत्तफ़ाक़ करता हूँ कि वाकई हमारा जो शुमार है वो सिर्फ बातें करने वाली कौम में ही होता है, और हम सिर्फ बातें ही कर सकते हैं, काम हम बिल्कुल नहीं कर सकते। ये उनकी बात बिल्कुल दुरुस्त है कि जब हमें ज़िम्मेदारी दी जाती है तो वो ज़िम्मेदारी हम निभाने में बिल्कुल नाकाम हो जाते हैं। तो बातें जितनी मर्ज़ी आप कराना चाहते हैं वो कराएं, काम हम नहीं करेंगे, क्योंकि काम कम जवान दी मौत है। ये मेरे अपने ख़यालात हैं, आप इनसे इख्तलाफ भी कर सकते हैं और कमेंट सेक्शन में जाकर अपनी जो ख़यालात हैं उसका इजहार भी कर सकते हैं।